जी अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। आज मैं एक ब्रोकर का रिव्यू देने वाला हूँ। उस ब्रोकर का नाम है इन्वेस्टलो। ठीक है, मैं अपने इस फेसबुक की जगह पे इन्वेस्टलो ब्रोकर लिखता हूँ और उस ब्रोकर को ओपन करता हूँ। इसका रिव्यू बहुत अच्छे से होने वाला है इंशाल्लाह। आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। इन्वेस्टलो पाकिस्तान में न्यू आया है। ठीक है, पाकिस्तान में इतने लोग ज़्यादा नहीं है। ट्रस्ट पायलट पे सबसे पहले देखें अगर इसको, तो क्योंकि जो ट्रस्ट पायलट है वो बहुत मायने रखता है। ट्रस्ट पायलट पे इसके फ़िलहाल 40 रिव्यूज़ हैं क्योंकि ये न्यू है। वेरीफाइड कंपनी है, खुद ट्रस्ट पायलट ने बता दिया है। ठीक है, 3.2 फिलहाल रैंकिंग है क्योंकि 40 व्यूज़ के ऊपर भी आपको 3.2 मिल जाए बहुत बड़ी बात होती है। आप चेक कर लें। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव रिव्यूज़ दोनों मिलेंगे आपको और ये आप इजीली पढ़ लीजिएगा। ये ट्रांसपेरेंट का पेज आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं समझता हूँ 40 व्यूज़ जो है उसके ऊपर 3.2 रैंकिंग आपको मिल जाए तो कुछ सोचने वाली हैरानगी वाली बात हो सकती है यार, इस तरह से कैसे। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट ब्रोकर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट या हम नीचे चले जाएं तो नीचे आपको कुछ लिखा दिखाई देगा कि ये कहाँ से रेगुलेटेड है, कहाँ से इसका लाइसेंस है, और इसके डॉक्यूमेंट भी मैं आपको दिखाऊंगा। डॉक्यूमेंट मैंने इस ब्रोकर से मंगवाए हैं। इससे मैंने कहा कि भाई मैं आपका रिव्यू देना चाहता हूँ, तो रिव्यू देने के लिए मुझे आपके डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो ये डॉक्यूमेंट देते तो किसी को नहीं है, कोई भी ब्रोकर हो, लेकिन मैंने इनके डॉक्यूमेंट इनसे मंगवाए हैं। इन्वेस्टलो इज अथॉर ये क्या है, अथॉराइज्ड बाय फाइनेंशियल कमीशन। फाइनेंशियल कमीशन एक वेबसाइट है जहाँ से ये ब्रोकर रेगुलेशन लेते हैं। ठीक है, यानी कि ये ब्रोकर अगर आपके साथ स्कैम करना शुरू हो गए तो आप इनके स्क्रीनशॉट लेके, ये फाइनेंशियल कमीशन की ओरिजिनल ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इस पे फाइल कंप्लेंट कंप्लेंट कर सकते हो। तो इन ब्रोकर की बैंड बच जाएगी और आप को ये विड्रॉ दे के रहेंगे। और आप इन्वेस्ट भी उन ब्रोकर के साथ करो जो इस फाइनेंशियल कमीशन के साथ रजिस्टर्ड हो। ठीक है, तो अब देखें वो यही बता रहे हैं कि ये इनके साथ ऑथराइज है। ठीक है, अब नीचे चलते हैं। इन्वेस्टर इज पावर्ड बाय जाइनिटी लिमिटेड फॉर स्टेट ऑफ द आर्ट मार्केट। हमने ये चीज़ें नहीं पढ़नी, हमने देखना है लाइसेंस। अगर यहाँ पे आया सबसे पहले तो इसका एड्रेस देखना है। ठीक है, कजाकिस्तान में इसका एड्रेस है, इनका ऑफिस है मेन यूनिट 174 के अमानजोलो स्ट्रीट। ठीक है, अब तो इनकी लैंग्वेज भी, इनके अल्फाज जो हैं वो कजाकिस्तान की तरह होते हैं। वेस्ट कजाकिस्तान रीजन, कजाकिस्तान पोस्ट कोड 09 टेट्रा 4 हो गया। उसके बाद अकॉर्डिंग टू एक्रेडिएशन द कंपनी इज entitled to provide financial services to customer within and outside the रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान। में इनके कजाकिस्तान के अंदर रह के उनके लोगों और बाहर जो होल वर्ल्ड है, तमाम हम पाकिस्तानी हो गए, इंग्लिश हो गए, उन तमाम को ये सर्विस देने के लिए यहाँ पे है, मौजूद है। उसके बाद देखते हैं कि इन्होंने यहाँ पे लाइसेंस नंबर दिया, यानी द कंपनी इज इंटाइटल्ड। ये तो वही चीज़ हो गई। अब देखते हैं कि भाई ये मेरे ख्याल में पेमेंट प्रोसेसिंग ई वैलेट फॉरेक्स सर्विस एंड क्रिप्टो सर्विस, यहाँ पे उन्होंने नहीं लिखा कि कहाँ से ये रेगुलेटेड है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इनके डॉक्यूमेंट्स मंगवाए हैं। वो भाई हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं ये। अब देखें कजाकिस्तान, जिसको ये इनकी लैंग्वेज समझ आती है तो ये वो पढ़ लेगा, मैं तो इनको नहीं पढ़ पा रहा। ठीक है, लेकिन मैं एक तो ट्रांसपेरेंट को देख के थोड़ा मुतासिर हुआ। रिव्यू बैड मिलेंगे। ठीक है, जहाँ पे अच्छे रिव्यूज आते हैं वहाँ पे बैड भी आते हैं क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादा लोग काम करने वाले नहीं है। आप इनके नाम चेक कर सकते हो, ये सारे बाहर के रिव्यूज हैं। ठीक है, कोई पाकिस्तानी या इंडियन नहीं। ठीक है, जिससे हम अंदाज़ा लगा सके कि भाई रिव्यू ठीक है। ठीक है, सारा देखें दरबंदे। अब ये टोरंटो की है। ठीक है, पाकिस्तानी इंडियन कोई नहीं है। तो इस तरह के पॉजिटिव नेगेटिव रिव्यूज आपको मिलेंगे। दूसरा मैं जाऊंगा फाइनेंशियल कमीशन के ऊपर क्योंकि इन्होंने साफ लिखा है कि भाई ये फाइनेंशियल कमीशन से अथराइज है। तो मुझे कैसे पता लगेगा कि ये फाइनेंशियल कमीशन से अथराइज है? तो मैं फाइनेंशियल कमीशन की वेबसाइट ओपन करूंगा। सबसे पहले मुझे चेक योर ब्रोकर, ब्रोकर चेक करना है।
उस ब्रोकर के साथ इन्वेस्ट करो जो फाइनेंशियल कमीशन के साथ वेरीफाई हो या उनके ऊपर रजिस्टर्ड हो। आप देखें यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ इन्वेस्ट लो, अगर ये कहते हैं कि भाई हम इधर ही हैं फाइनेंशियल कमीशन के पास, इन्वेस्ट लो, आप चेक कर सकते हैं ये इन्वेस्ट लो है। और कंपनसेशन फंड देखें ये 20 पाउंड यानी कि ये ठीक है, और मेंबरशिप इन्होंने ली हुई है। उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि इससे क्या होगा। ऐसे ब्रोकर भी हैं जहाँ पे ये रेगुलेशन फी काफ़ी ब्रोकर ने पे नहीं की हुई, वो कैसे पता लगेगा कि कौन से हैं, ये चेक कर सकते हैं। आईजी जो है यहाँ पे मेंबरशिप फी फाइनेंशियल कमीशन को नहीं पे की हुई, नॉट प्रोटेक्टेड है। मीन के आईजी ब्रोकर, अल्पारी ब्रोकर, अल्पारी ये नॉट प्रोटेक्टेड है। 2 टके के ब्रोकर हैं। एफएक्सटीएम हो गया, चेक करें, नॉट प्रोटेक्टेड है। जो भी जिस ब्रोकर में इन्वेस्ट करें आप फाइनेंशियल कमीशन से वेरीफाई कर लिया करें, ठीक है, नॉट प्रोटेक्टेड। जैसे मैं एक्सनेस को प्रमोट करता हूँ, साथ एक्सट्रीम को भी करता हूँ, तो अगर मैं इसी जगह एक्सनेस लिखता हूँ और ये एक्सनेस हमें बता देगा कि ये प्रोटेक्टेड है या नहीं। आप चेक कर सकते हो, इन्होंने मेंबरशिप फीस पे की हुई है फाइनेंशियल कमीशन को। जो भी एक्सनेस आपके साथ अगर स्कैम करने लगे, आपने उस स्कैम के स्क्रीनशॉट बना के आपने कंप्लेंट कर देनी है फाइनेंशियल कमीशन को, तो इस ब्रोकर की वाट लग जानी है, ठीक है। तो इसी तरह से आप देखते हैं मजीद और ब्रोकर, मैं एक और ब्रोकर चेक करता हूँ, देखते हैं कि इसका नाम इधर है या नहीं है। नहीं, एक्सट्रीम फॉरेक्स का नाम नहीं है इधर। तो एक्सट्रीम फॉरेक्स वैसे पाकिस्तान में 9 साल हो चुके हैं, चल रहा है अभी तक, लेकिन वो फाइनेंशियल कमीशन से भी अथराइज नहीं है। तो एक्सनेस जो अथराइज है, मीन के आप एक्सनेस की शिकायत कर सकते हो। और जो नॉट प्रोटेक्टेड लिखा हुआ है, मीन के इन ब्रोकर पे आप इन्वेस्ट ना करो तो बेहतर है, ठीक है। आप देख सकते हो, तो ये ऐसे ब्रोकर है जिनके हमने नाम भी नहीं सुने। एफएक्स प्रो बहुत टॉप क्लास का ब्रोकर है, लेकिन फाइनेंशियल कमीशन से ये अथराइज नहीं है, नॉट प्रोटेक्टेड है। एक्सएम भी नॉट प्रोटेक्टेड है, ओक्टा एफएक्स नॉट प्रोटेक्टेड है। आप देख लो, इन ब्रोकर पे आप जाते हो। हॉट फॉरेक्स भी नॉट प्रोटेक्टेड है, ठीक है, मेंबरशिप भी इन्होंने पे नहीं की। अगर मैं हॉट फॉरेक्स की बात करूँ, इधर ही मैं चेक करता हूँ, देखते हैं क्या आता है आगे। तो इन्वेस्टलो की अभी बात करें, क्योंकि रिव्यू इन्वेस्टलो का दे रहे हैं, तो इन्वेस्टलो की तरफ जाएंगे, वो बाद की बात है दूसरे ब्रोकर की तरफ जाना। तो इन्वेस्टलो पे मैं क्लिक करता हूँ, आ जाओ भाई इन्वेस्टलो। इन्वेस्टलो, एक मिनट, कहीं गलती हो गई है। इन्वेस्टलो, अब देखें मैं इसके ऊपर इन्वेस्टलो की वेबसाइट है, ये तो हो गया। खैर मैंने सर्टिफिकेट देखनी है। इन्वेस्टलो, INVES, इन्वेस्टलो लिखेंगे हम चेक ब्रोकर में, ये आ जाएगा इन्वेस्टलो, ठीक है। ये उसकी सर्टिफिकेट है इन्वेस्टलो की, ये आप चेक कर सकते हो। पर कंप्लेंट, ठीक है, वे इनको पड़ेगा 20 पाउंड पर कंप्लेंट पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। उसके बाद मेंबरशिप स्टेटस क्या है, अभी इन्होंने मेंबरशिप ली हुई है। मीन अब आप इनके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट करते हैं तो उनको ये चार्जेस पड़ेंगे। तो अगर आप एक एकेडमी रन कर रहे हो, एकेडमी के अंडर हो, आपके साथ या एकेडमी के साथ स्कैम हो रहे हैं, एकेडमी में 500 बंदा भी है तो पर बंदा उनको 20 पाउंड जुर्माना लगेगा, ठीक है। 500 कंप्लेंट जाती हैं इस ब्रोकर के खिलाफ या किसी भी ब्रोकर के खिलाफ जो कि इस फाइनेंशियल कमीशन से अथराइज है, तो उसको 20 पाउंड पर कंप्लेंट पड़ेगा, ठीक है। फंड मीन के आपको मैं आपको ये कह सकता हूँ कि एक किस्म का ये पॉलिसी है आपके फंड की, ये फाइनेंशियल कमीशन पॉलिसी देता है कि भाई अगर ब्रोकर आपके साथ स्कैम करने की कोशिश करता है तो आपको ये फाइनेंशियल कमीशन पे कर सकती है, ठीक है। तो ये उसकी सर्विस अपना सर्टिफिकेट है इन्वेस्टलो की कि वो यहाँ पे रजिस्टर्ड है। फाइल कंप्लेंट करनी है अगर इसके खिलाफ या किसी के भी खिलाफ, आपके पास सबूत होने चाहिए। उस पर क्लिक करोगे, हाउ टू कंप्लेंट पे क्लिक करोगे, आपको सारा डेटा मिल जाएगा। वरना यहाँ पे आपने फॉर्म फिल करना है, यहाँ पे देखें नेम ऑफ द ब्रोकर चूज करना है। उसके बाद अनदर ब्रोकर जो कि यहाँ पे नहीं है वो लिख दो, इस लिस्ट में अगर नहीं है तो लिख दो। उसके बाद प्लीज प्रोवाइड अ रेफरेंस नंबर सो दैट योर फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर
कैन लोकेट करेक्ट इन्फॉर्मेशन। रेफरेंस नंबर क्या होता है, वो यही चीज है कि भैया अगर आप इस हाउ टू फाइल कंप्लेंट पे क्लिक करोगे तो आपको सारा प्रोसेस समझा देंगे। उसके बाद यहाँ पे अपने वही डिस्क्रिप्शन लिखनी है जो कि आपको मसले पेश आए हैं उस, ठीक है, एडिशनल कमेंट कोई देना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप प्रूफ लगाएंगे, ठीक है सर। और उसके बाद चेक करके फिर आपने सबमिट डिस्प्यूट फॉर्म पे क्लिक कर देना है, तो आपकी शिकायत जो है फाइनेंशियल कमीशन में दर्ज हो जाएगी और वो ब्रोकर इस ब्रोकर को या किसी भी ब्रोकर को अच्छा खासा नुकसान पहुंचेगा, ठीक है। उसमें देखे कंपनी में इन्होंने एक पेज बनाया हुआ कंपनी, उसमें हु वी आर लिखा हुआ है, लर्न अबाउट द स्टोरी। उसके बारे में पढ़ेंगे कि भाई ये हैं कौन, ठीक है। हु वी आर इन्वेस्टर टीम प्रोफेशनल हैव बीन helping traders and investors each new milestone and achieve their financial goals for over 22 years। 22 साल से ये सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। We light the way for trader by offering a gateway to the financial world, यानी कि ये मार्केट तक रसाई हासिल करने के लिए सर्विसेज आप लोगों को दे रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में आपने ट्रेडिंग करनी है तो उनके थ्रू एक ये ब्रोकर है, एक जरिया बनेगा आपके लिए ट्रेड करने का, ठीक है। फॉरेक्स है, इसमें स्पॉट मेटल है, उसके बाद सीएफडी इंडाइसेस हो गया। इन तीन चीजों पे काम होता है इन पे। इनके यहाँ पे क्रिप्टो का जिक्र नहीं किया गया, देखते हैं अगर यहाँ पे क्रिप्टो भी है तो। फिलहाल तो ये तीन चीजें हैं। उसमें देखें जो चीज है 300 प्लस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, 24/7 इनकी स्पॉट ओपन होती है। लेकिन ये चीज गलत है, इनकी 24/7 नहीं है। ये 24/7 का मतलब क्या होता है, 24 घंटे और 7 दिन ये आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। 7 दिन बेशक अवेलेबल रहेंगे, लेकिन अगर आपका काम है कोई 7 दिन में से आप यहाँ पे चैट करो तो ये आपको कहेंगे कि आज छुट्टी है, ब्रोकर कल ओपन होगा। जवाब देने के लिए 7 दिन बैठे हैं, लेकिन अगर आपको कोई काम निकलवाना है, कोई विड्रा जल्दी प्रोसेस कराना है तो वो 24/5 होगा। मीन के 5 दिन के अंदर आप बहुत फास्ट काम करा सकते हो। लेकिन 7 दिन जो है, 7 दिन से मुराद ये है कि आप अगले 2 दिन, जिस दिन मार्केट बंद होगी आपको जवाब तो मिलेगा, लेकिन काम उस वक्त होगा जब मार्केट ओपन होगी, ठीक है। तो ये 24/7 यहाँ पे गलत है, इन्होंने दे दिया है। तो क्योंकि मैंने खुद कल एक विड्रा की रिक्वेस्ट डाली इन्वेस्टर ब्रोकर को टेस्ट करने के लिए, विड्रा तो रिसीव हो चुका है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई मार्केट अभी बंद है, ब्रोकर बंद है, ब्रोकर को छुट्टी है, आपको और विड्रा जो है वो मंडे को मिल जाएगा। मंडे को मिल गया था, विड्रा भी ठीक है, फास्ट है। उसके बाद 0.01 के लिए आप मिनिमम लॉट लगा सकते हो। लेवरेज जो है वो 1:2000 है, जैसे एक्सनेस की है वैसे ही इसकी है इन्वेस्टो की 1:1000, 1:2000, ठीक है। उसमें देखते हैं नेक्स्ट कंपनी में क्या है। फाइनेंशियल कमीशन सर्टिफिकेट है, सर्टिफाइड है, जो कि मैंने आपको पहले दिखा दी है। ये इससे, ठीक है, इस तरह से ये देखें, मैंने हॉटफॉरेक्स पे थोड़ी देर पहले चेक किया था, ये तमाम डिटेल उसकी निकल आई है। फाइन्स हॉटफॉरेक्स ये इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख 1,05,000 पाउंड फॉर फेलियर टू कंप्लाई विद लेजिस्लेशन। यानी कि इसने अगर कोई स्कैम करने की कोशिश की तो इतने पाउंड ये जुर्माना पे करेगी, या इसके इतने पाउंड इस कंपनी के पास पड़ जाए तो ये कंपनी अपने क्लाइंट्स को दे सकती है। अब इस ब्रोकर ने या किसी भी ब्रोकर ने, इन्वेस्टरों ने भी आपके साथ स्कैम किया तो आप इसके स्क्रीनशॉट फाइनेंशियल कमीशन पे जैसे ही अपलोड करोगे, जैसे मैंने फाइल कंप्लेंट का बताया, तो फाइनेंशियल कमीशन क्या करेगी, जितने शेयर या जितनी इन्वेस्टमेंट इस इन्वेस्टर की उस फाइनेंशियल कमीशन के पास पड़ी है उसमें से वो प्रूफ देके फाइनेंशियल कमीशन इस ब्रोकर से बगैर पूछे ये आपको पे कर देगी, ठीक है। उसके बाद भाई देखते हैं कैरियर, अगर कोई आपने जॉब करनी है यहाँ पे तो कैरियर पे क्लिक करेंगे। कैरियर पे क्लिक करने के बाद कैरियर अपॉर्चुनिटी पे जाएंगे। यहाँ पे इनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, मीन के कुछ सीट्स आई हुई हैं। सीनियर बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर लेटम मार्केट में बंदा जरूरत है जो कि सीनियर बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर होना चाहिए, बिजनेस डेवलप कराए, आईपी बनाए लोगों से, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर की जरूरत है। तीसरी जो पोस्ट आई है फारसी स्पीकर होना चाहिए बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर की, ठीक है। तो यहाँ पे जॉब्स भी आती रहती हैं, वो भी आप चेक कर लेना है आपने। और कॉन्टेक्ट अस, अगर आपने के साथ कॉन्टेक्ट करना है तो गेट इन टच पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाओगे। ये इनका नंबर है, ये हेडक्वार्टर है अगर आप कजाकिस्तान से हो तो। ये इनका ईमेल है, अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है तो documents@inveslo.com पे
सेंड करोगे। और बैक ऑफिस एंड पार्टनरशिप के लिए आपने मीन के आईबी बनना है तो backoffice@investlot.com पे जाओगे, मेल करोगे। कॉन्टैक्ट सपोर्ट पे बात करनी है तो support@investlot.com पे आप जा सकते हो। लाइव चैट पे जाना है तो लाइव चैट इस जगह पे ठहरी है। उसके बाद देखें ट्रेडिंग में जाते हैं। ट्रेडिंग में फॉरेक्स है, कॉपी ट्रेडिंग भी आप कर सकते हो, स्पॉट मेटल्स भी हैं, स्पॉट एनर्जीज भी हैं, जैसा कि अब एनर्जीज में क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा ट्रेड एनर्जीज पे नहीं करता, मैं ज़्यादातर मेटल पे करता हूँ या इंडस्ट्रियल पे करता हूँ। क्रिप्टो करेंसी भी है जो कि मैं कह रहा था कि मुझे नज़र नहीं आई, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्ट्रूमेंट कि क्रिप्टो करेंसी भी है, इथेरियम, बिटकॉइन, ईटीसी। ठीक है। अकाउंट ओवरव्यू, अकाउंट किस टाइप के हैं, अकाउंट ओवरव्यू में जाएंगे और अकाउंट देखेंगे कि किस टाइप के अकाउंट यहाँ पे हैं और उनमें फ़र्क क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एसपीपी अकाउंट है जिसमें मिनिमम $100 आप डिपॉजिट कर सकते हो, 1:2000 लेवरेज है। और यहाँ पे उसके स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है। अब जब मैं क्लिक करता हूँ ये स्पेसिफिकेशन चेंज हो जाएंगी, तो मैं अभी स्टैंडर्ड पे जाता हूँ तो आपको मिलेगा MT4 USD यूरो करेंसी होगी जो भी आप सिलेक्ट करना चाहो। और मैक्सिमम डिपॉजिट आप यहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है। आप मिनिमम डिपॉजिट $100 कर सकते हो, मैक्सिमम ज्यादा 1000, 2000, $5000 डिपॉजिट करना है तो उनके लिए नीचे और अकाउंट्स हैं। ठीक है। मिनिमम डिपॉजिट £100 या डॉलर है। उसके बाद कमीशन इसमें कोई नहीं है, मीन जो भी ट्रेड लोगे फ्री कमीशन ट्रेड होगी। ऑर्डर एग्जीक्यूशन मार्केट में यानी कि स्पीड में ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा और स्प्रेड जो है वो आपको 2:1 से शुरू होगा, यानी कि 2.1 इस तरह से। मार्जिन कॉल 80% है इनकी, और मार्जिन कॉल 80% तो ठीक, लेकिन स्टॉप आउट परसेंटेज लेवल ये चीज ठीक नहीं है। स्पॉट क्या कहते हैं, स्टॉप आउट। अब ये चीज 50% क्या चीज है, मैं आपको ये चीज समझाता हूँ। मैं इसे करता हूँ कॉपी, या छोड़ो अभी स्पॉट आउट, स्टॉप आउट मैं आपको समझा दूँ। मैं अभी नोट पैड ओपन करता हूँ, नोट पैड में जाके मैं आपको समझाता हूँ स्टार्ट में वो चीज जो कि गलत है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। स्टॉप आउट ये क्या होता है, देखें स्टॉप आउट ये होता है कि जब आप ट्रेड करते हो तो आपको चंद एक चीज नजर आती है स्क्रीन पे, जैसा कि कोई MT4 में अगर ओपन करूं, एक मिनट, ये देख लो कि रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ जी चल रही है शायद, जी चल रही है। MT4 में फिलहाल कोई ओपन कर रहा हूँ, इसमें मैं चंद एक चीजें आपको दिखाता हूँ। स्टॉप आउट बहुत गंदी चीज है और मैं आपको समझाऊंगा कि क्या चीज है। स्टॉप आउट उनके लिए बेस्ट है जो जिनकी आदत है SLTP लगाना। जिनकी आदत नहीं है SLTP लगाना, छोड़ देते हैं और मार्टिंगल स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं, तो स्टॉप आउट चीज उनके लिए बहुत बुरी है, ठीक है, और उनके लिए नहीं होनी चाहिए। आप देख सकते हो बैलेंस है, इक्विटी है, फ्री मार्जिन है। जब आप ट्रेड लेते हो, कोई एक ट्रेड लेते हो, तो यहाँ पे आपको मार्जिन परसेंटेज लेवल शो होता है, वो मुख्तलिफ वैल्यूज पे डिपेंड्स है। और जब वो मार्जिन परसेंटेज लेवल जितना टोटल होता है, उस टोटल का 50% मार्केट में फ्लो हो जाता है। आपकी ट्रेड लॉस में चल रही है तो जितना लॉस में जाएगा वो मार्जिन परसेंटेज कम होता जाएगा। मार्जिन परसेंटेज लेवल जैसे ही 50% पे पहुंचेगा, आपका जितना भी लॉस चल रहा होगा वो ऑटोमेटिकली ट्रेड क्लोज हो जाएगी। और इस चीज को कहते हैं स्टॉप आउट लेवल 50%। तो जिनका 50% होता है, मैं समझता हूँ कि वो ठीक नहीं कर रहे क्लाइंट के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ, क्योंकि काफी ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो कि स्टॉप लॉस यूज नहीं करते। 90% लोग ऐसे स्टॉप लॉस यूज नहीं करते, वो इसलिए यूज नहीं करते कि उनको एक उम्मीद होती है कि भी मार्केट नीचे से अगेन ऊपर आ सकती है, ठीक है, और आती भी है बाज़ औक़ात, कभी नहीं भी आती, ठीक है। तो ये फिर ये ब्रोकर बेनिफिट उठा लेता है, ठीक है। 50% लॉस चल रहा होता है, ये उस लॉस को बुक कर लेता है, क्योंकि ब्रोकर को फायदा उस वक्त होता है जब आप लॉस पे होते हो, ठीक है। तो अब देखें हेज मार्जिन परसेंटेज लेवल ये भी 50% है। हेज हेज तो आप समझते हो कि आपकी एक बाय की लगी है और सेल की लगी है। अगर मार्जिन 50% चल रहा है तो आपकी ट्रेड दोनों क्लोज हो जाएंगी। स्वैप फ्री अकाउंट्स होंगे और लिमिट एंड स्टॉप लेवल
के ऊपर यानी कि एक स्प्रेड होगा, जैसे कि आपको ऊपर 2 स्प्रेड दिखाया गया है, ठीक है, ये चेक कर सकते हो। तो लिमिट या स्टॉप ऑर्डर लगाओगे आप, बाय स्टॉप सेल स्टॉप या बाय लिमिट सेल लिमिट, तो वहां पे आपको स्प्रेड एक शो होगा। उसके बाद प्राइसिंग में देखें, 5 डेसिमल फॉर फॉरेक्स के 5 डेसिमल होंगे जेपीवाई पेयर के ऊपर, यानी कि इशारे के बाद जैसे होता है, और स्पॉट मेटल के ऊपर 2 डेसिमल फॉर गोल्ड एंड 3 डेसिमल फॉर एक्सएजी यूएसडी। 2 डेसिमल मीन के इशारे के बाद 2 डिजिट होंगे, और एक्सएजी यूएसडी के ऊपर 3 डेसिमल होंगे, इशारे के बाद 3 डिजिट होंगे। इसके बाद 5 डिजिट होंगे इशारे के बाद जेपीवाई पेयर के ऊपर। ये उनको आपको बताई गई है। ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, वही चीज़ है, मेजर माइनर एक्सोटिक स्पॉट मेटल, ठीक है। और मिनिमम लॉट आप वॉल्यूम 0.01 यूज कर सकते हो, ठीक है। जो मेन काम की चीज थी वो मैंने आपको बता दी कि स्पॉट ये स्टॉप आउट लेवल जो है, या तो आपको 0% दे, मीन्स कि जब तक आपका बैलेंस जीरो नहीं होता, या मार्जिन परसेंटेज लेवल जीरो नहीं होता, तब तक आपकी ट्रेड चलती रहे। ये 50% वाला सीन बहुत खराब है। वरना उन ब्रोकर के साथ करना है तो जिनके वहाँ 30%, बड़े से बड़ा 30 या 25% मार्जिन स्टॉप आउट लेवल हो। ईसीएल में चलते हैं, मे बी यहाँ पे स्टॉप आउट लेवल कम हो, लेकिन यहाँ पे भी स्टॉप आउट लेवल 50 है, यहाँ पे भी स्टॉप आउट लेवल 50 है, यहाँ पे भी स्टॉप आउट लेवल 50 है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये ब्रोकर खराब है। कहने का मतलब ये है कि स्टॉप आउट लेवल जिनके ऊपर इतना सख्त होता है, वो ब्रोकर चाहते हैं कि आप एसएलटीपी का यूज करो। आप एसएलटीपी का यूज नहीं करते, जिनकी वजह से आपकी 100% इक्विटी लॉस हो सकती है। इसलिए वो 100% अकाउंट उड़ने से बचाने के लिए वो आपका 50% लॉस जितना चल रहा होता है वो क्लोज कर देते हैं ट्रेड। नहीं करनी चाहिए क्लोज, ये चीज गलत है। वैसे बंदे की अपनी मर्जी है, वो चाहे अपना फंड उड़ाए या फिर बचाए, जो कुछ भी करे, ब्रोकर को ये चीज नहीं रखनी चाहिए। लेकिन मेरा मशवरा माने तो एसएलटीपी रखें, तो ये ब्रोकर आप आजमा के देख सकते हो। फिलहाल जो अकाउंट्स टाइप थी वो मैंने आपको बता दी। ईसी एंड कमीशन फ्री में आपको $250 मिनिमम डिपॉजिट करना पड़ेगा। लेवरेज सबकी 1:2000 है। ईसी अकाउंट में $500 मिनिमम डिपॉजिट है। डायमंड में इन्वेस्टर प्रीमियम अकाउंट है, तो यहाँ पे डिफरेंस है, कमीशन भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम डिपॉजिट, मिनिमम डिपॉजिट जो है वो डायमंड में $20,000 है। अब इतना कौन डिपॉजिट करेगा, ठीक है। बड़ी मछली करेगी जिनके पास बड़ी मछली है। और यहाँ पे स्प्रेड बहुत लो है, डायमंड में 0.1 स्प्रेड है। मार्जिन कॉल 80%, उसके बाद स्टॉप आउट लेवल 50%। ये चीज ठीक नहीं, जो कि मैं बार बार कहता हूँ। और भाई स्टैंडर्ड एसटीपी ईसीएन, ये वही तमाम अकाउंट्स हो गए। इन्वेस्टर प्रीमियम जो कि डायमंड है। ट्राई डेमो क्लिक करना है, डेमो पे क्लिक कर लें आप। इन डेमो अकाउंट इनका चेक करें, आपको ठीक लगे तो डिपॉजिट करें, वरना खाली मेरी इस वीडियो पे के कहने पे आप डिपॉजिट ना करें, अपनी तरफ से तसल्ली फुल करें, ठीक है। फिर जाके कोई आपने काम करना है। उसके बाद देखें भाई, हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, लेवरेज एंड मार्जिन आ जाता है। वही चीज जो कि मैंने बताई है आपको, लेवरेज 1:2000 है मैक्सिमम, लेकिन जो मार्जिन है, मार्जिन परसेंटेज लेवल ये 50% प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि नाकाबिल कबूल है मेरी तरफ से। बाकी 50% उसके लिए ठीक है जिसको एसएलटीपी रखने की आदत है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन, उसमें देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। डिपॉजिट विड्रॉ मेथड भी मैं आपको दिखाता हूँ। मेन के कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन में ये आपको बताएगा AUD JPY किसे कहते हैं, फुल नेम ये हो गया। उसके बाद 0.01 लॉट, पिप वैल्यू 10। उसके बाद स्वैप शॉर्ट $16, क्योंकि आपको स्वैप फ्री अकाउंट मिलेगा तो ये -16 नहीं लगेगा। स्वैप लॉन्ग यानी कि सेल में स्वैप लग गया तो 16 लगेगा, बाय में स्वैप लगा तो आपको 5 लगेगा इस पेयर के ऊपर। स्टार्टिंग ट्रेडिंग और क्लोजिंग ये हो गया। इस टाइम से लेके इस टाइम तक आज अगर कोई ट्रेड फंस गई सेल में तो आपको 16 लगेगा स्वैप। अगर बाय में फंस गई तो स्वैप 5 41 लगेगा। लेकिन क्योंकि आपको तो इस्लामिक अकाउंट फ्री अकाउंट मिलेगा तो स्वैप आप में ऐड नहीं होगा। तो ये वो चीज़ है। उसमें देखते हैं नेक्स्ट क्या चीज़ आता है। फॉरेक्स कैलकुलेटर है, कितना कैलकुलेटर काफ़ी लोगों ने यूज़ नहीं किया, लेकिन आप लोगों को यूज़ करना चाहिए, ठीक है। इससे आपको पता लगेगा कि आपका टारगेट क्या है, अचीव कर रहे हो या नहीं कर रहे, ठीक है। ये कैलकुलेटर है, ठीक है। यूरो यूएसडी पे आपने ट्रेड ली है,
कितने यूनिट की ट्रेड लिया, आप वो यूनिट लिखोगे 0.01 की, और यहाँ पे आपको हिसाब लगा के दिखाई देगा। पिप वैल्यू में देखना है कि अकाउंट करेंसी यूएसडी होनी चाहिए, और ट्रेड लॉट साइज क्या है आपकी 0.01 है। 0.01 के ऊपर आपको 10 सेंट मिलेंगे, ठीक है। इस तरह से आपकी आपका ये कैलकुलेटर है, लेकिन मैं खुद यूज नहीं करता क्योंकि मैं ज्यादा ट्रेड करता हूँ गोल्ड के ऊपर, तो गोल्ड उंगलियों पे ही बंदा गिन लेता है। फॉरेक्स गाइड है, रजिस्टर एंड लर्न, यानी कि आप किस तरह से इस अकाउंट ब्रोकर पे रजिस्टर कर सकते हो, वो यहाँ पे आपको गाइड मिलेगी, कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल मिल जाएंगे आपको। और मार्केट एनालिसिस में जाएं तो डेली मार्केट अपडेट है, लाइव स्टॉक मार्केट मीन के जैसे इनके एक्सपर्ट बैठे होते हैं, वो आपको आइडिया दे देते हैं। ये फंडामेंटल के तौर पे आपके लिए ब्लॉग लिखते हैं बैठ के। उसके बाद इकोनॉमिक कैलेंडर है, ट्रैक ऑल द इम्पोर्टेंट इवेंट्स, ये आपको बता देता है कि कोई इम्पोर्टेंट इवेंट है, न्यूज़ है, वो आपको इधर बताएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये देखें, ये सर्च हो रहा है तो यहाँ पे वो दिखाएंगे कि भाई ये न्यूज़ है, इस टाइम है, ठीक है। कुछ इस तरह से प्रीवियस क्या थी, एक्चुअल क्या है, कंसेंसस फोरकास्ट क्या है, ये तमाम चीज़ें। ये यूटीसी कि आपका यूटीसी कौन सा है, वो गूगल से सर्च कर लें, व्हाट इज़ द यूटीसी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। वो कंट्री इस तरह से यहाँ पे आ जाएगी। आप देखें उसके बाद डेली ट्रेडिंग न्यूज़ आ गई, मार्केट वाच, करेंसी की करेंसी कौन कौन सी हैं। और पार्टनर पे जाएंगे तो आपने अगर आईबी बनना है तो आपने इस पार्टनर पे क्लिक करना है, बिकम अ पार्टनर पे क्लिक करने के बाद आप आईबी बन सकते हो। आईबी बनने के लिए यहाँ पे आप अपनी इस तरह से डिटेल लिखोगे, ठीक है। और नंबर ख्याल से थे, मैं आपको ये सिर्फ तरीका समझा रहा हूँ कि किस तरह से, मुझे आईबी की ज़रूरत नहीं है, वैसे मैं ऑलरेडी आईबी हूँ। और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने अकाउंट बनाना है, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आप, उस डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पे क्लिक करके इस तरह से अकाउंट रजिस्टर करेंगे, फिर आईबी बनेंगे, और ये ब्रोकर आपको मैक्सिमम $10 पे कर सकता है, ठीक है। आईबी कमीशन स्टैंडर्ड लॉट पे $10 आपको पे करेगा। बाकी जितनी ब्रोकर हैं वो $7 या $4 पे करते हैं, लेकिन ये ब्रोकर आपको $10 देगा। लेकिन इससे नुकसान क्या होगा, आपके अंडर जो क्लाइंट्स होंगे उनके उनका स्प्रेड बढ़ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपका कमीशन $4 या $5 $7 रहे, तो फिर स्प्रेड जो है आपके क्लाइंट्स का, आपके जो नीचे अंडर काम कर रहे हैं उनका नॉर्मल रहेगा। क्योंकि ब्रोकर आपको कोई $10 कमीशन देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रोकर आपको आपकी जेब से कमीशन देगा। ब्रोकर आपके क्लाइंट से निकालता है पैसे और वो आपको कमीशन देता है, ठीक है। तो आपके क्लाइंट का स्प्रेड बढ़ जाता है, जिससे आपको $10 ये ब्रोकर कमीशन कर देता है। आप तो खुश हो जाते हो कि ये ब्रोकर मुझे $10 कमीशन दे रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि वो $10 आपके क्लाइंट्स के पैसों से निकाल के दिया जाता है, क्योंकि उनका स्प्रेड बढ़ जाता है। मुझे एक दोस्त कह रहा था कि भाई गोल्ड पे इन्वेस्टलो का स्प्रेड है 0.01 की लॉट पे 44 सेंट, 44 सेंट, ठीक है। मीन के अगर आप स्टैंडर्ड लॉट लगाओ तो $44 स्प्रेड है। फिर मैंने उसे स्टोरी बताई कि इन्वेस्टलो जो है वो आईबी को इजाजत देता है कि आप $10 कमीशन लेते हो तो हमें स्प्रेड बढ़ाना पड़ेगा आपके क्लाइंट का। तो उस बंदे ने स्प्रेड बढ़वाया हुआ था, जिससे उस बंदे को पर स्टैंडर्ड लॉट $10 से $12 ये इन्वेस्टलो दे रहा था, ठीक है। सिर्फ इन्वेस्टलो की बात नहीं है, हर ब्रोकर ऐसे करता है। एक्सनेस ऐसे नहीं करता, एक्सनेस सिर्फ सिर्फ $4 देता है अपने आईबी को, बहुत ही लो कमीशन देता है। लेकिन मैं समझता हूँ तो लो कमीशन से ये है कि आपको एक्सनेस पे 20 सेंट स्प्रेड दिखाई देता है, ठीक है। और वो 20 सेंट बहुत है, मैं समझता हूँ। अगर एक अच्छा ट्रेडर है उसे कमीशन की जरूरत नहीं है, लेकिन आप समझते हो आप एक आईबी रन करना चाह रहे हो, तो फिर आप इन्वेस्टलो पे आके बड़ा कमीशन ले सकते हो। लेकिन ये ध्यान में रखो कि बड़ा कमीशन लेने से वो कमीशन आपके क्लाइंट से हासिल किया जाएगा, ठीक है, उनसे निकाला जाएगा। और एक और चीज भी याद रखो कि क्लाइंट आपका भाग भी सकता है, ठीक है। अब कल एक बंदा इन्वेस्टलो को छोड़ के वो एक्सट्रीम फॉरेक्स पे चला गया है, वो क्यों चला गया है, वो इसलिए कि स्प्रेड बहुत ज्यादा था। वो उस बंदे को तो नहीं पता कि स्प्रेड कैसे ज्यादा हो गया, ठीक है। स्प्रेड ज्यादा इस तरह से हुआ कि जिसके अंडर वो बंदा था, अकाउंट उसका था, तो वो बंदा इस इन्वेस्टलो से $10
कमीशन ले रहा था। अब $10 वो तो इन्वेस्टर तो निकालेगा अपने क्लाइंट से, उनके क्लाइंट से, ठीक है, तो जाहिर है कमीशन तो बढ़ेगा, तो इसलिए वो बंदा भाग गया। तो आप अगर आईवी बनना चाहते हो तो $10 ना लो, मेरी मानो $7 तक भी लो। अगर $10 लेना चाहते हो और आपको लगता है कि मेरे क्लाइंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़े इन्वेस्टर हैं, तो फिर कोई मसला नहीं है, $10 की डिमांड कर दो, आपको इन्वेस्टर ब्रोकर $10 पे कर देगा पर क्लाइंट। ठीक है, तो ये होती है स्टोरी असल जो कि मैंने आपको बताई। अभी खैर मुझे पार्टनर नहीं बनना, मैं क्या करूंगा, इसे बैक में जाता हूँ इन्वेस्टर की वेबसाइट पे। इसमें हमने देखना है डिपॉजिट और विड्रॉ की मेथड, उसमें ट्रेडिंग कंपनी पार्टनर हो गया, इसके बाद मार्केट एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस में जाके हमने देखना है कि भाई यहाँ पे डिपॉजिट विड्रॉ का ऑप्शन इधर मौजूद नहीं है। MT4 वेब ट्रेडर है, वेब टर्मिनल भी है, ये डिपॉजिट विड्रॉ का ऑप्शन ट्रेडिंग में जाके। तो यहाँ पे डिपॉजिट विड्रॉ आप देख सकते हो, क्रिप्टो के थ्रू भी होता है, वर्चुअल पे है, वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड के ऊपर है, लोकल ट्रांसफर है, लोकल बैंक डिपॉजिट भी आप करा सकते हो और वो भी इंस्टेंट है, मीन के यहाँ पे सारे इंस्टेंट है, बैंक ट्रांसफर भी है। और पाकिस्तान लोकल बैंक डिपॉजिट विड्रॉ भी मेथड यहाँ पे मौजूद है, जो कि ये है लोकल बैंक। वरना आपका एक आईबी मैनेजर होगा, आप यानी कि ब्रोकर्स की तरफ से आपको एक मैनेजर प्रोवाइड किया जाएगा, उस मैनेजर को कहेंगे मुझे विड्रॉ लगाना है, तो वो आपका विड्रॉ और डिपॉजिट बिल्कुल इंस्टेंट करा देगा। ठीक है, प्रोसेस टाइम इंस्टेंट। ठीक हो गया, ये रिव्यू था अकाउंट किस तरह से बनाना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, तो ये फॉर्म फिल करोगे, फॉर्म फिल करने के बाद जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करोगे तो एक लिंक आपको ईमेल में रिसीव होगा, उससे वेरीफाई करोगे अपना ईमेल, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जैसे मैंने आपको बताया documents@investor.com या बैक एंड ऑफिस पे, जो कि मैंने आपको कुछ ईमेल दिखाए हैं, आप उन पे भेज सकते हो, कॉन्टैक्ट अस पे जाओगे आप, ठीक है, या फिर जो भी आपका अकाउंट मैनेजर होगा आप उनको अपने डॉक्यूमेंट भेज दो, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे। वरना ये है document@investor.com पे अपने CNSE बैक फ्रंट और बैंक स्टेटमेंट हो तो, या खाली CNSE ही भेज दो, तो आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो जाएगा इन्वेस्टरों का। सिंपल है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। बाकी ब्रोकर को आप चेक करें, ठीक है, दिल मुतमईन हो तो ट्रेडिंग करें इसके साथ, और इन्वेस्टमेंट करें, आईबी बनाएं, कमीशन लें, कमीशन के तौर पे भी आप काम कर सकते हो। और यहाँ पे जॉब्स आती हैं, जॉब्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन वही बात कही है कि अगर आप लॉन्ग टर्म किसी ब्रोकर के साथ चलना चाहते हो तो अपना कमीशन इंक्रीज नहीं करवाओ, डिमांड नहीं करो कि मुझे ज़्यादा कमीशन दो। इससे ये होगा कि आपके क्लाइंट का स्प्रेड बढ़ जाएगा, स्प्रेड बढ़ने की वजह से आपके क्लाइंट आपसे भागना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो लोग ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। जितना रिव्यू देना था मेरी तरफ से ये दे दिया। अगर मैं इस ब्रोकर के बारे में कुछ नहीं जानता, चंद एक दोस्त और जानते हैं, तो वो कमेंट में लाजमी बताएं कि ये ब्रोकर कैसा है, आपका एक्सपीरियंस इस ब्रोकर के साथ किस तरह से रहा है। हर एक चीज़ बतानी है, जो मुझसे बातें मिस हो चुकी हैं वो भी बतानी है, ताकि जो भी देखने वाले हैं वो कमेंट पढ़ के भी उनको पता लग सके, और कि ये ब्रोकर किस पानी में है, ठीक है, ख़राब है। जितना मुझे अच्छा लगा कि ये, एक तो इसकी अच्छी बात यह है कि फाइनेंशियल कमीशन में रजिस्टर्ड है, वेरीफाई है, ठीक है, और हाँ, दूसरी बात डिपॉजिट विड्रॉ इंस्टेंट है, आप वहाँ पे भी इंस्टेंट डिपॉजिट विड्रॉ कर सकते हो। बस ये है कि स्प्रेड अपना नहीं बढ़वाना, अपना कमीशन बढ़वाना नहीं है, वरना आपके क्लाइंट का स्प्रेड जो है वो बढ़ जाएगा। वैसे ये $10 तक आपको पे कर सकता है, लेकिन मैं कहूँगा नॉर्मल जितना भी आपको पे करे, या आप इनसे डिमांड करो कि भाई मेरे क्लाइंट का कमीशन ज़ीरो कर दो, या फिर नॉर्मल कमीशन हो जैसा कि एक्समस का है, ठीक है, फिर आप इनके साथ काम करो और आपकी ये डिमांड मानी जाएगी। ये नहीं है कि ये नहीं मानेंगे, ब्रोकर मानते हैं आपकी बात, लेकिन ये है कि आप इनको अच्छा बिजनेस दो। सिर्फ ये नहीं है, हर ब्रोकर ऐसा ही है, ठीक है। तो इस वीडियो के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह और कंपनी का रिव्यू करेंगे, और जो बातें मिसिंग हुई वो अब मुझे आपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बताना है, कमेंट बॉक्स में।